गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, मेरी वीडियोस बराबर देख रहे होंगे और आई होप आपको समझ में भी आ रही होंगी और आपके लिए यूजफुल भी होंगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने थ्योरेटिकल नॉलेज डिस्कस किया था। थ्योरेटिकल नॉलेज और अब जो है हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। एक ही वीडियो में हम इसको इसीलिए दोनों साथ साथ ही हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही होते हैं। हम एक साथ भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, जिसको कि कई बार स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट नहीं रहता बहुत लंबे टाइम तक उसको देखने के लिए। तो इसलिए हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, जिससे कि इंटरेस्टिंग भी लगे, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगे, सुनने में भी अच्छा लगे, आपको समझ भी आए और आप दोनों को अच्छे से समझ भी पाएँ। फिर आप आराम से अपने आप जब दोनों को आप समझ लेंगे तो उसमें डिफ्रेंसिएशन आप आराम से कर पाएँ। तो इसीलिए जो है हम एक एक टॉपिक को जो है एक एक वीडियो में ही बना रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है, हम अक्सर सुनते ही हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें सीखते हैं, हम सीख रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। क्या क्या काम प्रैक्टिकल करते हैं? ड्राइविंग करते हैं, हम सीख के करते हैं ना। हम डेली जो है प्रैक्टिकल, हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, चाबी लगा रहे हैं, एक्सीलेटर दे रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं। तो क्या है, हमने पिछली जो अपनी थ्योरेटिकल वीडियो में था उसमें हमने ये एग्जाम्पल यूज़ किया था कि हम कुछ काम जो है थ्योरी से नहीं कर सकते। जैसे कि ड्राइविंग की ही बात करें, हम जब तक प्रैक्टिकली नहीं सीखेंगे उसको, हम प्रैक्टिकली चलाएंगे नहीं, तो हमें उसको सिर्फ थ्योरी में पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे ही होम साइंस है, लेकिन क्या है, हमें उससे पहले कार के बारे में, अगर हमें कार चलानी है तो उससे पहले हमें सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, किस चीज़, कौन सी चीज़ जो है क्या काम करती है, और वो चीज़ें जो है उनके पर्टिकुलर जो भी उसमें एसेसरीज हैं वो कैसे काम करते हैं। जब हम कैसे सीख जाएंगे, हाउ सीख जाएंगे, तब हमारा जो एक्चुअली जो है प्रैक्टिकल शुरू होता है। अब हम अगर यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करें, यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज कैन बी डिफाइंड एज द नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस, बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड बाय लर्निंग बाय डूइंग। जो भी काम हम कैसे सीखते हैं? करने से सीखते हैं। जब हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग। जैसे हम बच्चों को पहले बताते थे ना कि लर्न करना है, बच्चों को जो है हमने कहीं कहीं पर छोड़ दिया कि अब आप वो करें, अब आप ये जितना भी टॉफ़ीज़ के रैपर्स हैं इनको कलेक्ट करें, इनको आप डस्टबिन में डालें। तो करने से वो सीखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं। ड्राइंग बनाना है, एप्पल हम दिखा सकते हैं, सब बता सकते हैं बच्चे की ये एप्पल है, लेकिन वो उसको बनाना कैसे सीखेंगे? जब तक वो उसको ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक वो उसको बनाना नहीं सीखेंगे। साइकिल कैसे सीखते हैं? हम उसकी सिर्फ थ्योरी करें कि आप उसमें पैडल मारो, बैठ जाओ, तो ऐसे जो है आप साइकिल सीख जाओगे। लेकिन हमें एक्चुअली साइकिल कब सीखनी है, कब चलानी आएगी, कब हम उसका लाभ ले सकते हैं? कि जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक आप साइकिल पर बैठकर उसको चलाना नहीं सीखेंगे, एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तब तक जो है प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी। और जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उस काम को सीख नहीं सकते। हमारे पास जो है काम की कैटेगरीज होती हैं, वर्क्स जो है वो डिवाइडेड है कैटेगरी में बहुत सारी। जैसे हिस्ट्री है तो हमें उसकी थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी है हमें कई हद तक उसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हमें कुछ चीज़ देखनी है तो हम उसको, कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें उनको प्रैक्टिकल करके ही समझना है। वो आपको थ्योरी में समझ नहीं आएगी, वो आपको प्रैक्टिकल करके ही आसानी से समझ में आएगा, है ना। जैसे खाना बनाना है, अब खाना बनाना है कि आप सिर्फ रेसिपी ले लो तो खाली रेसिपी बनाने से जो है आपका खाना नहीं बनेगा अच्छा। जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उसको कई बार रिपीट नहीं करोगे, उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आप उसको कर करके सीखोगे नहीं, बार बार नहीं बनाओगे, तब तक वो चीज़ आपकी अच्छी नहीं बनेगी। यानी जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ को सीख नहीं सकते। तो ये है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कि जिनको कि कुछ चीज़ों में क्या है, कुछ काम हम प्रैक्टिकल करके ही सीख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, और कुछ काम जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे उसकी, तब तक हम जो है उसको प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते। तो थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए ये भी एक ज़रूरी बात है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास आएगा कि हम किसी का प्रैक्टिकल नॉलेज भी तभी गेन कर सकते हैं, या हम किसी काम का प्रैक्टिकल भी तभी कर सकते हैं जब हमें पहले उसकी थ्योरी पता होगी। जब हमें पहले खाना बनाने की थ्योरी पता होगी, रेसिपी पता होगी, तभी हम उस खाने को पका सकते हैं, तभी हम उसको जो है प्रैक्टिकल कर सकते हैं। पहले हमें थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। तो अब नेक्स्ट इज डे टू डे हैंड ऑन एक्सपीरियंस। और रोज़ जो हम करते हैं, जो हम जितने भी काम करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, तो हम डेली जो है कुछ ना कुछ अपने काम को कर करके सीखते रहते हैं, तो उसको भी हम प्रैक्टिकल नॉलेज में लेते हैं। नॉलेज गेन थ्रू डूइंग थिंग्स।
और जिन भी काम को करने से जो हमें नॉलेज मिलती है उनको हम प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। जो बातें जो है, जो काम हम किताबों में पढ़ते हैं, जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ते हैं वहाँ से जो हमें नॉलेज मिल रही है उसको हम थ्योरेटिकल नॉलेज कहेंगे। और जब हम किसी काम को करने से, कि फ़ोन कैसे चलाया जाता है, फ़ोन के बारे में आपने थ्योरी पढ़ ली कि फ़ोन ऐसा होता है, इसमें हम कॉलिंग कर सकते हैं, इसमें व्हाट्सअप होता है, इसमें फेसबुक होता है, लेकिन जब तक हम उसको चलाएंगे नहीं, जब तक हम उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेंगे तो वो थ्योरी हमारे किसी काम की नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट चीज़, अगर टेल अस हाउ बिहाइंड एनी स्टडी, जैसे अभी हमने फ़ोन का एग्जाम्पल लिया कि फ़ोन का क्या है, आप उसको थ्योरी बता सकते हो कि फ़ोन इस तरीके का होता है, उसमें ये फीचर्स होते हैं, ये काम होते हैं, तो तब तक हमें उस चीज़ की कोई वैल्यू भी नहीं है और तब तक वो हमारे लिए कोई फ़ायदा भी नहीं करेगी, हमें कोई लाभ नहीं है केवल उसके थ्योरी जानने से। अब क्या है कि हाउ, कैसे फ़ोन काम करता है, हमारे लिए वो तभी फ़ायदा है कि एक फ़ोन में कितने सारे फीचर्स हैं। अब मैं जैसे वीडियो बना रही हूँ तो मेरे लिए फ़ोन जो है बहुत ही हेल्पफुल भी है, बहुत ही यूज़फुल भी है कि मैं सारे काम अपने फ़ोन में कर रही हूँ, लेकिन मैं फ़ोन में तब कर रही हूँ अपने काम क्योंकि मुझे पता है कि हाउ टू डू, कैसे ये फंक्शंस करते हैं, कैसे मैं फ़ोन में वीडियो बनाऊं, कैसे मैं जो है फेसबुक देखूं, कैसे मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखूं या भेजूं। जब तक मुझे ये प्रक्रिया, ये काम नहीं पता होगा कि कैसे कैसे करना है इसको, तब तक ये जो है प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी। खाली थ्योरी पढ़ के मेरे लिए कोई यूज़फुल नहीं होगी। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए जो है ये प्रैक्टिकल होगा, तो यहाँ से जो है हम सीख रहे हैं काम को करना, तो इसको हम कहते हैं, तो जितनी नॉलेज मुझे यहाँ से मिल रही है उसको हम प्रैक्टिकल नॉलेज में रखेंगे, राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम देखें तो सबसे पहला है कि बेस्ड ऑन थियोरेटिकल नॉलेज। अभी जैसे मैंने कि बताया कि प्रैक्टिकल करने के लिए भी पहले हमें उस चीज़ के बारे में पूरी थ्योरी जाननी होगी। जब तक हमें थ्योरी नहीं पता होगा तब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। अगर हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के लैब में कुछ भी हमें प्रैक्टिकल्स करने हैं तो हमें केमिकल्स के और जो भी वहाँ पे बहुत इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं तो हमें पहले उनके बारे में भी तो पता होना चाहिए कि ये वाला पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट किस काम आएगा। हम सीधे जाके प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिकल जानने के लिए भी पहले हमें उसकी थ्योरी का पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म लर्निंग। ये तो है ही, जो काम हम करके सीखते हैं, जैसे कि ड्राइविंग की बात है, आप उसको रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, आप रोज प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप रोज गाड़ी चला रहे हो, धीरे धीरे करके आप जो है इतना एक्सपीरियंस हो जाते हो, इतने परफेक्ट हो जाते हो उसमें कि आप जो है ड्राइविंग करना कभी भी नहीं भूलते। ड्राइविंग अगर कोई बच्चा जो है बचपन में सीख रहा है तो उसे वो ड्राइविंग हमेशा याद रहती है और बुढ़ापे तक भी वो ड्राइविंग को करता रहता है। और अगर थोड़े टाइम के लिए बीच में वो छोड़ भी दे उसको तो भी वो नहीं भूल पाता, क्योंकि वो काम जो है उसने प्रैक्टिकली किया है, उसने चला चला कर रोज़ सीखा है। अगर वो वही ड्राइविंग जो है थ्योरी में पढ़ता तो शायद उसे कभी भी याद नहीं रहती, वो हिला भी नहीं पाता गाड़ी को कि आगे इसको कैसे चलाना है। तो कुछ काम जो है वो प्रैक्टिकली करके ही हमारे काम आते हैं। तो इसी तरीके से जो ड्राइविंग वाला एग्जाम्पल दिया मैंने, तो क्या है, लॉन्ग टर्म लर्निंग, ये जो है लॉन्ग टर्म हमारे पास ये वाली नॉलेज रहती है। और इसी के ऑपोजिट हमारी थ्योरिटिकल होती है। थ्योरी हम भूल जाते हैं लेकिन हम प्रैक्टिकल में नहीं भूलते। डज नॉट नीड मगिंग। अब इसमें क्या है, हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें रटना नहीं है कि अगर मोड़ आए तो हमें ये दबाना है, अगर हमें टर्न करना है तो हमें ये वाला बटन दबाना है। नहीं, वो हमें समझना है। प्रैक्टिकल नॉलेज हमें समझना है, हमें लर्निंग बाय डूइंग, हमें कर करके सीखना है, उसको एक्सपीरियंस लेना है उस चीज़ में, तब वो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। वहाँ पे रटने से कोई काम नहीं चलेगा। थ्योरिटिकल में रटने से काम चल सकता है लेकिन प्रैक्टिकल में रटना नहीं है आपको। हमें जो है लर्निंग बाय डूइंग, हमें कर करके ही उसको सीखना है। नेक्स्ट इज डेवलप्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जब हमें किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करना है तो हम जो है पहले उसकी थ्योरी को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अब हम फिर ड्राइविंग का या होम साइंस का ही एग्जांपल लें कि पहले अगर हमें खाना बनाना है तो हम उसकी थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। जब हम उस थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे तब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, और जब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें खाना बनाना अच्छे से आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या है, प्रैक्टिकल भी किया हमने, खाना बनाना भी अच्छे से आया, और अब हमें उसकी थ्योरीज भी बहुत अच्छे से पता चल गई है ना। तो जो भी चीज़ है, अब ड्राइविंग क्या है, अब हमें सीखना, हमें चलाना आ गया, कार चलाना आ गया। अब हम किसी को अच्छे से बता सकते हैं कि हम इसको एक्सीलेटर कहते हैं, ये हमारा ब्रेक है, ये हमारा क्लच है, इसको हम इस तरीके से चला सकते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो थ्योरी भी हमारी एकदम से परफेक्ट हो जाती है। तो उसी को हम कहते हैं कि डेवलप्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज।
राइट। तो ये था हमारी एक छोटी सी वीडियो थी स्टूडेंट्स हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज पे। आई होप आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसमें आराम से दोनों में डिफरेंस भी बना सकते हैं। अगर आपको कहीं पे फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप या तो क्लास में पूछ लें या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि कहाँ पर मुझे नहीं समझ में आया। हम उस पॉइंट को जो है दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। आप अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, अच्छे से अपनी स्टडीज़ कीजिए। फिर हम दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।